भैया ये साल भी मेरा ख़त्म हो गया और मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाया। मैं अपने जीवन से बहुत निराश हूँ, बहुत परेशान हूँ, क्योंकि एक पैसे भी मेरे पास नहीं है। ना मैंने अपने माँ बाप के लिए कुछ किया, ना मैं अपने लिए कुछ कर पाया। कल करूँगा और कुछ कोशिश भी की मैंने, लेकिन वो कोशिश हमेशा विफल रही। जब भी मैं पढ़ाई करने की सोचता हूँ, जब भी मैं किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने की सोचता हूँ, शुरुआत में बहुत अच्छा फील होता है, मज़ा आता है, मोटिवेशन आता है, लेकिन जब मैं उस चीज़ को करता हूँ तो वो होता नहीं है। एक तरीके से मेरे अंदर वो चीज़ बैठ गई है कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा। जो भी हो रहा है वो समय की धारा के अनुरूप हो रहा है। मैं समय की धारा में बह रहा हूँ, समय मुझे जहाँ ले जाएगा मैं वहीं चला जाऊँगा, वहीं चली जाऊँगी। ये एक सवाल है, अब इसका उत्तर आप सुनो। आप सभी का सवाल, मैक्सिमम लोगों का यही होगा। ये 2025 भी ख़त्म हो गया है, 2026 आने वाला है, एक साल फिर से ख़त्म। पर तुम्हारी जितनी भी मजबूरियां हैं, क्या तुमको ये नहीं लगता कि ये जीवन में हमेशा साथ रहेंगी, किसी भी रूप में? टेबल नहीं है, चेयर नहीं है, पैसा नहीं है, जो भी विपरीत परिस्थितियां तुम्हारे लिए बन रही हैं, ये हमेशा अलग अलग रूप में आएंगी। तुम्हें केवल और केवल सजग रहना है। मैं कुछ बातें बताने वाला हूँ, आपको वो फॉलो करना है, ठीक है? सबसे पहली चीज़, समय ख़त्म नहीं हुआ है। तुम्हारे पास वक्त है बदलने का। तुम चाहे तो अभी इस वीडियो के बाद ही बदल सकते हो। अपने हर एक काम को शेड्यूल कर देना, अपने हर एक काम को समय से पहले शुरू करना और समय से पहले ही ख़त्म कर देना। क्या हुआ? आज मेरा पेपर अच्छा नहीं गया। क्या हुआ? पूरा साल बर्बाद हो गया। क्या हुआ कि मुझे आदत लग गई है आलस की, सोने की, सोचने की, ओवर थिंकिंग करने की? क्या हुआ? एक्सेप्ट दिस। कुछ गलत नहीं हुआ है, ये होना था। तुम्हारे जीवन में ये समय आना था, वो आ चुका। पर अब जो समय आएगा वो तुम्हारे दिमाग में यहाँ चल रहा है कि मैं अपने हर काम को समय से पहले ख़त्म कर लूँगा। मैं सुबह टाइम से उठूँगा। अगर मैं 7 बजे उठ रहा हूँ तो आज से मैं 6 बजे उठना शुरू करूँगा। तुम्हारे मन के अंदर जो भी सवाल हैं कि मुझे मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, अपना सिलेबस, मॉक टेस्ट, नंबर कम, जितने भी सवाल हैं, उन सब का एक ही जवाब है कि तुम्हें काम करना होगा। तुम अपने घर में कितनी भी बार विफल हो जाओ, कितनी बार भी तुम्हारे मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, तुम्हें मैथ पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, मन नहीं कर रहा, तुम्हें सिटिंग एबिलिटी तुम्हारी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तुम दुनिया को आगे निकलने का ऑप्शन दे रहे हो, तुम अपने आप को नीचे दबा रहे हो। पर क्या दुनिया को ये दिख रहा है कि तुम नीचे, तुमसे पढ़ाई नहीं हो रही है, तुम बैठे हुए हो? क्या कोई तुम्हारे ऊपर नज़र बना के रखा हुआ है, ध्यान दे रहा है? नहीं ना। जब तुम अच्छा काम करने लगोगे, पढ़ने लगोगे, लोगों को दिखना बंद कर दोगे, तो लोग तुम्हारी टांग पकड़ के खींचेंगे। पर वो सिचुएशन आएगी कैसे? वो सिचुएशन आएगी जब तुम अपने आप के अंदर झांकोगे, आंखें बंद करके देखो कि तुम अभी भी हारे नहीं हो। हार किसको कहेंगे? जब तुम सरकारी नौकरी का फॉर्म नहीं भर पाओगे, जब तुम हाथ उठा के लिख नहीं पाओगे, जब तुम कुछ सोच नहीं पाओगे, तब होती है हार, तब होती है असफलता। अभी तो तुम सफल हो रहे हो, क्यों नहीं हो रहे हो? अगर आज निर्णय ले लेते हो, आज अपने आप से दृढ़ निश्चय कर लेते हो कि क्या हुआ, 2025 खत्म हो गया, कोई बात नहीं, 1 महीना बचा है, इस 1 महीने में मैं अपनी सारी गलतियों को एक्सेप्ट करते हुए अपने आप को बदल डालूंगा। और आने वाला साल 2026, इस साल में 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, इस साल के अंदर जो भी मेरा ड्रीम है, मेरा ड्रीम वर्क, मेरा ड्रीम जॉब, जो भी एग्ज़ाम मुझे क्रैक करना है, जिसमें मुझे दिलचस्पी है कि मुझे रेलवे में जाना है, मुझे बैंक में जाना है, मुझे पुलिस में जाना है, मुझे लेखपाल बनना है, जो भी, उसको मैं दिल से लगाऊंगा। उसके सिलेबस को मैं भगवान मानूंगा, उसकी किताबों से ही मैं अपनी ज़िंदगी जोड़ूंगा और बार बार करूंगा। नई चीज़ों के पीछे नहीं भागूंगा। जो भी हुआ सो हुआ, मैं नई चीज़ों के पीछे कभी नहीं भागूंगा कि कोई नया इंसान आ जाए, कोई नई किताब आ जाए, कोई नई स्ट्रैटेजी आ जाए, कुछ नहीं। सिर्फ एक नियम फॉलो करूंगा, एक रूल फॉलो करूंगा जो मेरे खुद के बनाए होंगे। वो रूल ये है कि निरंतर मुझे काम करना होगा। तुमको केवल और केवल अपने आप से कहना है कि इस 1 महीने में मुझे अपने आप को बदल देना है, बस। जितनी भी समस्याएं आपके जीवन में हैं,
मैं सब समझता हूँ। मैं कैसे आपके जीवन की सारी प्रॉब्लम बता देता हूँ कि हम 1 लीटर दूध भी नहीं खरीद सकते हैं प्रतिदिन, हम रोज़ कोई फल भी नहीं खा सकते, हम महीने भर का राशन भराने के लिए भी सोचना पड़ता है हमें। किसी भी प्रकार की खुशी, किसी भी प्रकार की खुशी जो है वो घर में आनी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम बेरोजगार हैं, हमारे पास नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है। तो ये चीज़ें ठीक है, नहीं है भाई, नहीं है मेरे पास गाड़ी, नहीं है मेरे पास कपड़े, पर एक दिन आएगा। तुम उस दिन का इंतजार करो, संयम रखो, धैर्य रखो। बौखलाहट में फालतू की वीडियोस मत देखो, मन को उत्सुकता में मत भर डालो। देख देख कर अच्छी अच्छी चीज़ें देख रहे हो, मैराथन क्लासेस देख रहे हो, उससे कुछ नहीं होने वाला। पल भर का मन का एक सुख हो जाता है कि हाँ हम पढ़ रहे हैं। असली पढ़ाई जब आप करोगे, आपके पीठ में दर्द होने लगेगा, कोताहल होने लगेगा आपके मन में। कोताहल मतलब आपका मन भागने लगेगा, स्ट्रेस होने लगेगा, नोचने लगेगा आपके आप को, आपको कुछ अजीब अजीब से विजन आने लगेंगे। लेकिन जब इस चीज़ को आप पार कर जाओगे ना, तो बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। आपको लगेगा कि हाँ हाँ, अब मैं सही ट्रैक पे हूँ। सही ट्रैक क्या होता है? सही ट्रैक क्या है? मैं आपको समझा रहा हूँ कि उठ जाओ, जग जाओ, बस यही सही ट्रैक है, यही सही समय है। बहुत सारे लोगों का आज पेपर था, सही नहीं गया, कोई बात नहीं। जैसे मैंने शुरू में जो सवाल लिखा, वो किसी ने मुझे सवाल भेजा है, उसी सवाल के प्रति उत्तर में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि जीवन कभी खत्म नहीं होता। तुम्हारे पास नहीं है तो मुस्कुराओ, हंसो। अभी भी मैं जानता हूँ मेरी वीडियो देखते हुए तुम्हारे मन में चल रहा है, यार काश वो किताब खरीदने के लिए पैसे आ जाते, काश वो मॉक टेस्ट मिल जाता, काश वो टेक्स्ट बुक का मैं खरीद लूंगा। काश 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 काश। खत्म करो, तुम कर्म करो। जो संसाधन तुम्हारे पास हैं, उन संसाधनों का उपयोग करना शुरू करो, अभी के अभी शुरू करो। तुम्हारे पास इतने संसाधन की कमी नहीं है कि तुम कुछ कर ही नहीं सकते। मन नहीं करता तो मन को सिर्फ एक लाइन बोल दो, मन नहीं करेगा लेकिन फिर भी मुझे वो काम करना पड़ेगा। मन नहीं कहेगा कि सुबह 4 बजे उठना है, लेकिन फिर भी मुझे उठना पड़ेगा। मन नहीं कहेगा कि 4 घंटे मैथ पढ़नी है, लेकिन फिर भी मुझे पढ़ना पड़ेगा। जब तुम कठिनाई से लड़ोगे तो तुम्हारा मन तुम्हें दूर भगाएगा। बस तुम्हें अड़ जाना है, बैठ जाना है। जी पढ़ूंगा, लगातार पढ़ूंगा, जान लगा दूंगा, आंसू आएंगे, रोऊंगा, मन के अंदर दर्द होगा, उत्सुकता खत्म हो जाएगी, भागने का मन करेगा, लेकिन मैं बंद नहीं करूंगा किताब, मैं लगा रहूंगा, अड़ा रहूंगा। सामने वीडियो चलती रहेगी, मैथ चलता रहेगा, रीजनिंग चलता रहेगा, मैं सीखूंगा। दिमाग कहेगा अब तो 2 घंटे हो गए, बंद कर यार। मन नहीं कर रहा होगा लेकिन वीडियो चलती जाएगी, आप बस काम नाम मात्र का पढ़ रहे होगे, वीडियो बस खत्म हो जाएगी इसी तरीके, जल्दी जल्दी मैं लिख लूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपको वापस वहीं याद दिलाना है, अपनी 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 परिस्थिति आपको याद कर लेनी है कि अगर मैं इसको अच्छे से कर डाला तो मैं अपना जीवन बदल लूंगा। समझे? क्या मेरी वीडियो से समझ में आया तुम्हें आज? सबसे पहली चीज, एक्सेप्ट करो। गरीबी, लाचारी, बेबसी, सब कुछ एक्सेप्ट कर लो कि है जी, जो उखाड़ना है उखाड़ लेना। कह दो अपने भगवान से, कह दो अपने समय से, कह दो अपने घर से, कह दो अपने माँ बाप से, जो उखाड़ना उखाड़ लेना। मैं तो ऐसा ही हूँ जी, नहीं है जी, नहीं है, लेकिन जो है उसका मैं उपयोग करूँगा। अब देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। मेरे घर में एक चेयर है प्लास्टिक की, मैं उस पर बैठूंगा। अब एक लकड़ी की टेबल है, मैं उस पर किताब खोल के बैठूंगा। एक मैथ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है, मैं उसको खत्म करूंगा। कैसे करूंगा? मुझे तो ABCD अलजेब्रा भी नहीं आता, 1 2 3 भी नहीं आता, टेबल स्क्वायर भी नहीं आता, लेकिन मैं देख देख के करूंगा जी, देख देख के करूंगा, सीखूंगा, देख देख के करूंगा, सीखूंगा, देख देख के करूंगा, सीखूंगा। जी मॉक टेस्ट में नंबर कम आता है, ठीक है जी, बहुत नंबर कम आ जाए, नेगेटिव में आ जाए, मैं दलदल में चला जाऊं, बिल्कुल 0 -1 -10 -100 के 100 आ जाए, मैं तो फिर भी मॉक टेस्ट लगाऊंगा जी। कभी तो 1 नंबर आएगा, कभी तो 2 नंबर आएंगे, कभी तो 10 नंबर आएंगे, कभी तो 50 नंबर आएंगे, कभी तो 80 नंबर आएंगे, कभी तो 90 नंबर आएंगे, कभी तो आएंगे। और ये कभी सालों बाद नहीं आएंगे, सिर्फ कुछ दिन बाद, जब आप फ्रिक्वेंटली, लगातार, क्रमबद्ध, संयम रख के, धैर्य रखे, लगातार जब काम करोगे, जब आप दिन रात लगातार सेम काम करोगे, पढ़ाई करोगे, देखोगे आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ये चुटकी बजाने का खेल नहीं है। हम YouTube पे क्या देखते हैं, क्या ढूंढते हैं? हमें लगता है कि इस पे कोई छुपा हुआ राज छुपा हुआ है, इस पे कोई छुपी हुई वीडियो मिल जाएगी, कोई छुपी हुई स्ट्रैटेजी मिल जाएगी। कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ आपका समय खराब होता जाएगा, और कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए आज अभी इसी वक्त तुम जाग रहे हो। तुम ना तो फालतू की वीडियोस देखोगे,
ना फालतू का सोचोगे। जो चल रहा है चल रहा है, सिर्फ आपका हाथ चलना चाहिए, आपके लिप्स, आपके अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि मैं पढ़ रहा हूँ। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, लूसेंट की बुक, घटना चक्र की बुक, मैथ की बुक, रीजनिंग की बुक, अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट खरीद लो, उस पर सुबह शाम टेस्ट मारो, करो। हर समय स्ट्रेटजी मत बनाते रहना कि अब से करूंगा, कल से करूंगा, आज से करूंगा, 9 बजे से करूंगा, सुबह 8 बजे से करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। कुछ नहीं होने वाला। उठो, चीजों को शुरू करो, अभी शुरू करो, करो। उठाओ एक पेज, मैं कह रहा हूं उठाओ, उठाओ मेरी बहन, उठाओ। उस एक पेज पे लिखो, मुझे इस बार का एनटीपीसी एग्जाम क्रैक करना है। बस तुम्हें जो भी एग्जाम क्रैक करना है अपना सोच लो, मुझे इस बार का एनटीपीसी एग्जाम क्रैक करना है, मुझे इस बार का बिहार पुलिस, बिहार दरोगा क्रैक करना है, इस बार का यूपीएसआई क्रैक करना है। लिखो और दिल से लिखो, और नीचे अपना शेड्यूल फिक्स कर लो, अपनी किताबें फिक्स कर लो। सिलेबस कोई पहाड़ नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, मैं नहीं खत्म कर पाऊंगा। अपने आप से तुम कहने लगोगे तो कहते रहो जी, वीडियोस देखते रहो, स्ट्रेटेजी की वीडियोस देखते रहो, मन को रुलाते रहो, थोड़ी बहुत खुशियां लेते रहो मोबाइल फ़ोन से, उसके बाद फिर आप उसी दलदल में आ जाओगे, करते रहो। लेकिन अगर जागना है, अपने जीवन को बदलना है, अपनी परिस्थिति बदलनी है, अपने घर में महीने का राशन, रोज 1 किलो सेब, 1 लीटर दूध, अपना जीवन अच्छा करना है, अपने आप को चमकाना है कि हाँ मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मेरे माँ बाप ये हैं, हम एक अच्छी फैमिली से। अच्छी फैमिली क्या कि पैसा है, अकाउंट में बैलेंस है। जब आपके पास बैलेंस होता है, पैसा होता है, तो एक अलग एनर्जी होती है आपके जीवन में। आपको किसी टेंशन, किसी डर के साए में नहीं जीना पड़ता। जब पैसा नहीं होता ना, तो हमेशा एक डर सताता रहता है, कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। और होता जरूर है, होता जरूर है। मम्मी के पैरों में दर्द हो जाएगा, पापा को खांसी हो जाएगी, कोई ऐसा कलेश हो जाएगा, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा ऐसा टेंशन हो जाएगी घर में कि आप टूट जाओगे। उसके लिए तैयार बैठो। कभी खांसी हो गई, कभी टीबी हो गई, कभी कुछ हो गया, बहुत बड़ी बड़ी सिचुएशन आएंगी घर में, तैयार रहो। और उन सब से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है पैसा। पैसा कहाँ से आएगा इंस्टेंटली? तुम पढ़ो लगातार, 90 दिन, 100 दिन, 150 दिन, 200 दिन, लगातार एक टारगेट बनाओ कि अगले 150 दिन बाद ये चीज़ मिल जाएगी। मिल जाएगी भाई, यकीन करो कि 100-150 दिन में तुम सब कुछ अचीव कर सकते हो जो तुम सोच रहे हो। बैंक का एग्जाम तुम लगातार 3 से 4 महीने, 90 से 120 दिन लगातार सुबह शाम एक मॉक टेस्ट दो, मैथ का प्रैक्टिस करो, रीजनिंग की प्रैक्टिस करो, इंग्लिश की प्रैक्टिस करो। क्या चीज़ समझ नहीं आ रही है, जो समझ नहीं आ रही है वीडियो निकालो, लीड लगाओ और देखना शुरू करो, सब समझ में आएगा। शुरुआत में तुम्हारा मन भागेगा, तुम्हें छोड़ के भागने को मजबूर करेगा, छोड़ दे, उठ जा कुर्सी से। कुर्सी नहीं है, दीवार के सहारे लगा के बैठो, पीठ में दर्द होगा, सहते रहो, सहते रहो। ये शुरुआत बड़ी बड़ी कठिन होती है, लेकिन जब धीरे 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 आगे बढ़ोगे, अपने आप सब कुछ समझ में आएगा। सिर्फ 100 दिन, सिर्फ 120 दिन, सिर्फ 200 दिन, जीवन एकदम से बदल जाएगा, तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। तो बोलो आज, मेरा हाथ पकड़ के बोलो, बोलो मुझसे कि तुम कर रही हो, तुम कर रहे हो, शुरू हो रहे हो तुम आज से। ये साल खत्म नहीं हो रहा है, एक नया जीवन तुम्हारा शुरू हो रहा है आज से, समझे? करोगे, पढ़ाई करोगे, अपनी जिंदगी बदलोगे। मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।